जिनवर स्तवन में हम सब ने कल 1 से 5 नंबर तक की गाथाओं का स्वाध्याय किया था। जिनेंद्र भगवान का गुणानुवाद करने के लिए प्राकृत भाषा में यह निश्चित रूप से अद्वितीय स्तवन है। कल तक हमने जो इसमें प्राकृत भाषा में देखा, क्योंकि अभी तक अपन दर्शनम देव देवस्य ये तो पढ़ते हैं, लेकिन प्राकृत भाषा की भी स्तुति है, ये अपन को ध्यान में नहीं रहता है। और जब हमने इसको पढ़ा है तो सब लोग तो नहीं कर पाएंगे, सबका मन भी नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग भी अगर जिनवर स्तवन प्राकृत भाषा में इसको याद करके और बोलते हैं तो भी महाराज जी को भी खुशी होगी, अपन सबको भी कि हाँ प्राकृत का जिनवर स्तवन भी बोला जा रहा। और जैसी होता क्या है, एक व्यक्ति दूसरे से सुनता है, बोलने लग जाता है, तो इस प्रकार से इसका प्रचार प्रसार भी होगा, ऐसी भावना हम रखते आगे चलते हैं। 6वीं नंबर गाथा। दिखे तुमम्मि जिणवर मरने तम अपनो सुकैला हम, हो ही सो जेणा सरस सुहड़ी ही अखो मुखो। दिखे तुमम्मि जिणवर, हे भगवान आपको देख लेने पर मरनो में मानता हूं, तम अपनो सुकैला हम, ऐसा मतलब मैंने अपना, मुझे ऐसा सुकृत लाभ पुण्य लाभ प्राप्त हुआ है, जिससे क्या हो गया है, जिससे क्या हो ही सो जेण असर से सो यानी असदृश सुख, उसके जैसा और कोई सुख की निधि ऋहि यानी असदृश सुह निधि, उसके जैसी सुख की निधि अन्य कोई नहीं है। जैसा जिनेंद्र भगवान सुखदायक हैं, जैसे वैसे सुख की निधि अन्य कोई ऋहि नहीं, निधि ऋहि यानी निधि हो ही यानी कि प्राप्त हुई है मुझे, अखो मोक्षो, जिससे वह अविनश्वर मोक्ष प्राप्त होगा। क्या मतलब कि जिनेंद्र भगवान कैसे हैं, जिनके समान दूसरे कोई सुख की निधि स्वरूप नहीं है, उनका मुझे दर्शन कर लेने पर ऐसा पुण्य लाभ हुआ है, जिससे मुझे अखो मोक्षो हुई, अक्षय मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा मैं मंडे यानी मैं मानता हूं। अगली कथा 7वीं नंबर। तुम इसका अर्थ भी देख ले कि जिन बार आपका दर्शन होने पर मैं अपने उस पुण्य लाभ को मानता हूं, जिससे कि मुझे अनुपम सुख के भंडार स्वरूप वह अविनश्वर मोक्ष प्राप्त होगा। निधियां क्या होती हैं, चीजें प्राप्त कराती हैं, और हमारा उद्देश्य क्या है, मोक्ष की प्राप्ति करना। तो जिनेंद्र दर्शन ऐसी निधि है जिससे अखो मोक्षो हुई, अक्षय मोक्ष की प्राप्ति होगी। दिखे तुम जिणवर संतोषो मज्जता परो जाओ, इंद वो भी जणई ना तन्हा ले संपिजह ही। ये कितनी बड़ी बात कही, हे भगवान आपको देख लेने पर संतोषो मज्ज तहो परो, आपको देख लेने पर संतोषो मज्ज, मुझे ऐसा संतोष हुआ है, परह जाओ, मेरे सामने ऐसा संतोष आ गया है, ऐसा संतोष प्रकट हो गया है कि, या परह जाओ, परह यानी उत्कृष्ट रूप में ले लें, ऐसा उत्कृष्ट संतोष प्राप्त हुआ है, श्रेष्ठ संतोष उत्पन्न हो गया है मेरे हृदय में कि इंद्र बेहवो भी, इंद्र का वैभव भी रणजनई उत्पन्न नहीं कर सकता है। क्या, लेसम्पि तृष्णा, तृष्णा यानी तृष्णा, लेस मात्र भी तृष्णा उत्पन्न नहीं कर सकता है। कितनी बड़ी बात है, भगवान का दर्शन करने पर मुझे इतना संतोष हो गया है कि इंद्र बेहवो भी, इंद्र का वैभव भी मुझे लेस मात्र, लेसम्पि लेसमपि, लेस मात्र भी तृष्णा यानी तृष्णा, जह हिये माने हृदय में, मेरे हृदय में इंद्र का वैभव भी लेस मात्र तृष्णा पैदा नहीं कर सकता है। तृष्णा यानी पाने की इच्छा होना, मैं इंद्र का वैभव भी कोई सामने रख दे तो उस पर भी लालायित नहीं होऊंगा। हे जिनेंद्र आपका दर्शन होने पर मुझे ऐसा उत्कृष्ट संतोष हुआ है कि जिससे मेरे हृदय में इंद्र का वैभव भी लेस मात्र तृष्णा को नहीं उत्पन्न करता है। अगली 8वीं नंबर गाथा। तुमम्मि जिणवर विराय परिभज्जये परम संते, जस्ण हिट्टी दिट्ठी तस्ण
रव जन्म विच्छेयो। देखो, दिट्ठे तुम, हे भगवान आप कैसे हैं? विराय परिवज्जे, विराग है ना, कैसे हैं आप? विकार यानी विकार, परिवज्जे परिवर्जित यानी विकार से रहित, परम संते परम शांत। हे जिनेन्द्र देव, आपको विकार से रहित परम शांत जिनेन्द्र भगवान के दर्शन कर लेने पर जस्टिना हिट्ठी दिट्ठी, जिसकी दृष्टि हर्षित नहीं होती है, मतलब जिनेन्द्र भगवान के परम शांत विकार रहित जिनेन्द्र भगवान के दर्शन कर लेने पर भी जिसकी दृष्टि हिट्ठीणा हर्षित नहीं होती है, तस्णा रव जन्म विच्छेदो, उसके नए जन्म का विच्छेद नहीं हो सकता है, अर्थात उसके अभी जन्म जन्म होते ही रहेंगे, संसार में भटकता ही रहेगा। हे जिनेन्द्र, रागादि विकारों से रहित एवं अतिशय शांत ऐसे आपका दर्शन होने पर जिसकी दृष्टि हर्ष को प्राप्त नहीं होती है, उसके नवीन जन्म का नाश नहीं हो सकता, अर्थात उसकी संसार परंपरा चलती रहती है। कितनी अच्छी, विराय परिवज्जे परम संते, विराग विकार परिवर्जित हैं जो परम शांत हैं, ऐसे जिनेन्द्र भगवान को देखकर जिसकी जस्ना हिट्ठी दिट्ठी, दिट्ठी यानी दृष्टि, णा हिट्ठी यानी हर्षित नहीं हुई, तस्ना नव जन्म विच्छेद, उसके नए जन्म का विच्छेद नहीं हो सकता। नौवीं नंबर, दिट्ठे तुमम्मि जिणवर जम्मह कज्जंतराउलम हियम कैया विहवै पुब्ब जियस्त कम्मस्त सो देवसो। कितनी बड़ी बात, ये भगवान आपको देख लेने पर जम मह यानी जो किसी का भी, कज्जंतराउलम हियम किसी का हृदय यदि कार्यांतर को जा रहा है, अन्य कार्य के प्रति व्याकुल है, तो कैया भी हबई कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? बोले पुब्बज्जियस्त कम्मस्त दोषो, ये पूर्व अर्जित कर्म का ही दोष है। पुब्बज्जियस्त पूर्वार्जितस्त यानी पूर्व अर्जित जो कर्म है उसका सो दोषो, वह दोष किसका है? उस पूर्व अर्जित दोष का है। हे भगवान, आपको देख लेने पर मह मतलब मेरा, हियम हृदय, कैया कोई अन्य, कज्जंतराउलम किसी अन्य कार्य के प्रति आकुल हो रहा है, आपको देख लिया फिर भी कहीं और कहीं मन जा रहा है, इसका मतलब ये मेरे पूर्व किसी कर्म का ही दोष है, कर्म का उदय। हे जिनेन्द्र, आपका दर्शन होने पर भी यदि मेरा हृदय भी किसी दूसरे महान कार्य से व्याकुल होता है तो वह पूर्वोपार्जित कर्म के दोष से होता है, और होता भी है। अपना पूरा मन लगा है मंदिर में, लेकिन कोई ऐसी बात आती है, कमाई की बात आ जाए, कुछ भी ध्यान आ जाए कि मान के चलो कुकर में दाल लगा के गए हैं, मंदिर सामने ही था, निकल जाएगी, खराब हो जाए, तो फिर क्या करें? व्याकुलता तो होगी कि नहीं होगी? लेकिन वो सब क्या है? वो सब कर्मों पे आश्रित है, एक पर एक आश्रित है, तो ऐसी बात है। तो अगला, दिट्ठे तुमम्मि जिणवर अच्छौ जम्मंतरम महे हाबी सहसा सुहीम घड़ियम दुखे हिम पलायम दूरम। हे जिनेन्द्र, आपको देख लेने पर अच्छौ जम्मंतरम मम इहा पी, अच्छा यानी अच्छा, तिष्ठतु दूर हो जाए, क्या ये तो दूर रहे क्या? जन्मांतरम जन्मांतर में, मम इहा भी मेरी इच्छा, जन्मांतर में किसकी? सहसा सुहीम मतलब जन्मांतर के सुख की इच्छा तो अच्छौ यानी आस्ताम जिसको कहते हैं संस्कृत में, तो वह तो दूर रहे, लेकिन सहसा सुहीम घड़ियम जो अचानक आपको देखने पर सुहीम घड़ियम सुख घटित हुआ है, दुखे यम पलायम दूरम उससे क्या हो गया है? तुरंत में मेरा दुख नाश हो गया है। हे भगवान, आपके दर्शन करने पर मेरी क्या इच्छा, आगे क्या मुझे सुख मिलेंगे इसकी इच्छा तो सब छोड़ो, मुझे तो तुरंत जो मैंने दर्शन किया है उस दर्शन से मेरे सारे सुख सारे दुख जो थे वो दूर हो गए हैं। तो हे जिनेन्द्र, आपका दर्शन होने पर जन्मांतर की सुख की इच्छा तो दूर रहे, जन्मांतरम मम इहा भी जन्मांतर के जो सुख की इच्छा है वो तो दूर रहे, किंतु इस लोक में भी मुझे अकस्मात सहसा सुहेम घड़ियम जो सुख घटित हुआ है, सुख प्राप्त हुआ है,
और क्या हो गया, दुखेयम पलायम दूरम, और सब दुख दूर भाग गए हैं। इस प्रकार यहाँ तक अपने 10 गाथाएं पूरी हुई। कल आगे देखेंगे। हाँ,